जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एवरेज के अगले क्लास में आप लोगों का। ठीक, आइए हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, इससे पहले क्या है कि वीडियो को आप लोग शेयर करें भाई, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी यूपीएसआई के स्टूडेंट्स मैथ पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से लाभ ले सकें। मैं बोल रखा था कि मैं रीजनिंग का क्लास लूँगा, मैं लूँगा रीजनिंग क्लास, थोड़ा सा टाइमिंग नहीं मिल पा रही, तो रीजनिंग के मैं मोस्ट कुछ क्लास ही लूँगा। ठीक है, जो मोस्ट क्लास है जहाँ से नंबर्स अपने अकाउंट में ऐड किया जा सके। ठीक है, मैं उसकी क्लास लूँगा, बहुत ही जल्द लूँगा, चिंता ना करें। आइए हम पहले आज के एवरेज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 96 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 44 किलोमीटर की दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा के पहले 160 किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप पिछले क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो एक क्वेश्चन बच गया था, तो इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, अब सभी लोग जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा के क्या, समय। दूरी बटा के क्या होता है, समय होता है। इतनी चीज़ें तो क्लियर है। तो ऐसा चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा के क्या, चाल। दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पहले देखते हैं, दूरी पहले कितनी है, 96 किलोमीटर है, दूसरी दूरी है 44 किलोमीटर। अब देखिए, समय अगर निकालना होगा तो समय बराबर दूरी बटा के चाल होता है। तो पहली चाल कितनी है, पहली दूरी कितनी है 96, और चाल कितना है 16, प्लस दूसरी दूरी कितनी है 44, और चाल कितनी है दूसरे की 11। 16 छक्का 96, 11 चौक 44, ये कितना होगा 6 4 10, 9 4 13 1 14, 140। अब बटा के 6 4 कितना 10, ये कटा कितना होगा 14 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है, मतलब टोटल 120 छात्र हैं और उसके औसत अंक जो कितने हैं 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, टोटल छात्र कितने हैं 120 टोटल छात्र हैं। हाँ, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या देखते हैं हम, ये देख लेते हैं कि उत्तीर्ण कितने हैं और अनुत्तीर्ण कितने हैं। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात कर लेते हैं। उत्तीर्ण क्या बोला है 39 बोला है ना, कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत या अंकों का औसत कितना है 39। तो उत्तीर्ण 39 दिखा रहा है, अनुत्तीर्ण में 15 दिखा रहा है, ये दिया है। और 120 छात्रों का औसत अंक दिया है 35। 120 छात्रों का औसत अंक कितना दिया है 35, मतलब टोटल ओवरऑल कितना है 35 है। हम क्या करेंगे, दिख रहा है ना एलिगेशन रूल क्या कहता है, एक बड़ा है तो एक छोटा होगा। चीज़ समझ में आ रही है। आप ध्यान से देखिएगा, 39 और 35 का अंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 35 और 15 का कितना हो जाएगा, 35 और 15 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 1 कम 4 और 4 5 20, अनुपात कितना आया 5:1 का अनुपात आया। अभी ध्यान दीजिएगा, टोटल योग का ही अनुपात होता है। ठीक है, तो उत्तीर्ण वालों का अनुपात आया 5, अनुत्तीर्ण वालों का है कितना 1, तो कुल मिला के कितना हुआ 6। 6 अनुपात बराबर कितना होगा 120 होगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा 6 दूना के 12 20। उत्तीर्ण वाले का क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि उत्तीर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या होगी, यहाँ से कितना अनुपात दिया है 5। जब 1 अनुपात पर 20 है तो 5 अनुपात पर कितना होगा 100। यही होगा हमारा क्या आंसर, यही होगा क्या हमारा आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7,000 है। ठीक है, इनमें से 11 अभियंताओं का औसत वेतन 11,000 तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो अभियंता लिखिए, अभियंता, ये अभियंता हो गया, और शेष कर्मचारी
शेष कर्मचारी। तो अभियंता में देखिए 11,000 टोटल है, दिख रहा है क्वेश्चंस में, आप देखिए 11,000 दिख रहा है। शेष कर्मचारी कितने हैं? 6,000 है, 6,000 है। अब बोला है कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 7,000, मतलब टोटल कितना है? 7,000 है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा तो ये छोटा, तो एलिगेशन का रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, 7 और 6 का अंतर कितना होगा? 1, और ये कितना अंतर होगा? 4। तो 1 संबंध क्या होगा? 4। तो अभियंता का कितना आ रहा है? 1, और शेष कर्मचारी का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इनमें दिया है, इनमें से 11 अभियंताओं का औसत इतना दिया है, शेष कर्मचारियों को। तो अभियंताओं का क्या पूछा है? सॉरी, पूरे कर्मचारियों की संख्या पूछा है। हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 11। 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 11। अभियंता वाला को ही ले लेते हैं। ठीक है, अभियंता वालों को ही ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभियंता वालों को क्या दिया है? संख्या दिया था। 1 अनुपात बराबर 11 कर लेते हैं। जब 1 अनुपात बराबर 11 दिया था, पूरी संख्या की बात किया था, पूरी संख्या कितना मिला? क्योंकि 5, तो 5 गुणे 11 बराबर 55। ये हो गई टोटल संख्या, आंसर टोटल संख्या। नहीं तो अगर आपको थोड़ा दौड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, दौड़ना चाहते हैं, तो 11 का 1 में गुणा करेंगे 11 होगा, 11 का 4 में करेंगे 11 चौक 44 होगा, 11 + 44 बराबर कुल संख्या कितनी होगी? 55। या फिर अभियंता लेना है तो 1 अनुपात बराबर अभियंता दिया हुआ 11, तो 5, मतलब 1 अनुपात पे 11, तो 5 अनुपात पे होगा 55। यही होगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिकेट की किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। ठीक है, तो 10 ओवर में जो रन रेट था कितना था? 10 ओवर में रन रेट था कितना? 3.2। तो 10 ओवरों को पहले रन पता कर लीजिए। तो रन पता करेंगे तो क्या होगा? 3.2 गुणे कितना? 10 बराबर 32 रन। आगे क्वेश्चन बोला है शेष 40 ओवरों में, देखिए 10 ओवर खत्म हुए, शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? टोटल दे दिया है 282 रन। ठीक है, तो शेष स्कोर, जब टोटल दे दिया है कि 282 स्कोर होना चाहिए, तो शेष स्कोर पता करने के लिए क्या करेंगे? 282 में से हम 32 पहले घटा देते हैं। 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पर 8 में से 3 गया, क्या बचेगा? 5, और यहाँ पर 2, मतलब 250 रन। ठीक है, 250 रन आपका शेष स्कोर हो गया। तो रन रेट पता करना है, रन रेट पता करना है। कितने का रन रेट पता करना है? 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए? ठीक है, 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए? तो कुछ पता नहीं करना है, आप क्या करेंगे, एक बात बताइए, शेष स्कोर बचा हुआ है 250, और इसी का 40 के हिसाब से रन रेट पता करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ओवर तो खत्म हो गया, 40 ही ओवर बचा है, तो 40 से ही तो हम भाग करेंगे। 40 से मतलब 0 से 0 खत्म हो गया। यहाँ से क्या होगा? 4 छक्का 24, कितना बचा? 4 छक्का 24, 1 बचा 10.0, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 6.25। ठीक है, अब अगला 40 ओवरों का जो रन रेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 6.25, क्योंकि 10 ओवर समाप्त होने के बाद 40 ओवर ही बचेगा। यहाँ चीज़ें तो समझ में आ रही होगी कि 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, तो कुल रन 32 रन होंगे, और वो टोटल रन बोला था कि इतना रन होना चाहिए, तो 32 घट जाएगा, 250 बचेगा, और 250 जो रहेगा वो 40 ओवरों का रन रेट उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो 40 से जब आप भाग देंगे तो 6.25 आपके 40 ओवरों का रन रेट निकल के आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। उसे तीसरे टेस्ट में या तीसरे टेस्ट के कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसमें औसत रन जो है 230 हो जाए? हाँ, तो अब बताइए कि वे चाहते हैं कितना? 230 रन बनाना। वे चाहते हैं कुल 3 पारियों का औसत 230। वो चाहते हैं क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वो चाहते हैं कि ऊपरी या 3 पारी, ऐसे कर लीजिएगा, वो चाहते हैं कि 3 पारी का कुल औसत कितना? 320 हो जाए। 3 पारी का कुल औसत कितना हो जाए? 320 हो जाए। ठीक है, तो इनका अगर मैं योग निकालूंगा तो 3 गुणे 320 बराबर कितना होगा? 960 हो जाएगा। मतलब 3 पारियों का टोटल रनों का योग हो जाएगा 960 हो जाएगा। सॉरी यार, यहाँ पे देखना पड़ेगा, 1 मिनट, सॉरी, क्वेश्चन में दिया 230 हो जाए,
वो चाहते हैं कि 3 पारियों का जो औसत है कितना हो जाए, 230 हो जाए। तो ये कितना होगा, 3 गुणे 230, ये कितना हो जाएगा, 3 शून्य शून्य 3 त्रिके 9 और 3 दूना के 6, 690 क्या हो जाएगा योग। मतलब टोटल रन कितने हो जाएंगे, 690 हो जाएंगे। आप क्वेश्चंस में ये बोला है ना कि पहली पारी में कितना 180 और दूसरी पारी में कितना 258। तो पहली पारी में कितना 180 और दूसरी पारी में कितना 258, ये बोला है ना। तो जब एक बात बताइए, तीनों पारियों का रन आपको मालूम है 690 है और पहली पारी में बता ही दिया है, दूसरी पारी में बता ही दिया है, तो इन दोनों को पहले तो जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा 8 8 शून्य 8, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 438 हो गया। ये 2 पारियों का रन हो गया टोटल, ये 3 पारियों का रन हो गया टोटल। तो तीसरी पारी में यार कितना रन होगा, बस वही पता करना है ना। आप क्या करेंगे, 690 में से 438 क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 8 गया क्या बचेगा 2, 8 में से 3 गया क्या बचेगा 5, यहाँ 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, यही पूछा था ना। उसमें औसत रन, सॉरी तीसरे टेस्ट के कितने रन बनाने चाहिए, तो तीसरे टेस्ट के 252 रन बनाने चाहिए। बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 19 पारियों का औसत कुछ था। मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसके 19 पारियों का औसत क्या था, कुछ था। यदि वो 20वीं पारी में 90 रन बनाता तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती। तो 20वीं पारियों का औसत कितना था, 20वीं पारियों का औसत कितना था या कितना होगा। तो 19 पारियों का औसत अब हमें मालूम तो है नहीं। 19 पारियों का औसत हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 19 पारियों का औसत कितना लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। ठीक है, एवरेज 19 पारियों का औसत क्या लिख देते हैं, ए। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, जब 20वीं पारी में वहाँ आएगा, नहीं बोला है कि 20वीं पारी में 90 रन बनाता था तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती। तो जब 19 पारी में औसत ए था तो 20वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा, 2 की वृद्धि हो जाती है, ए प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए इनका योग कितना होगा, 19 इंटू ए, 19 ए हो जाएगा। यहाँ से योग क्या होगा, 20 इंटू ए प्लस 2 मतलब 20 ए और प्लस 20 दूना के 40, इतना हो जाएगा। 19वीं पारियों का योग कुल हो जाएगा 19 से, और 20वीं पारियों का योग कुल हो जाएगा 20 प्लस 40। अभी क्या बोला था, 20वीं पारी में 90 रन बनाता है, उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो कैसे 2 रन की वृद्धि हो जाती है, 90 रन बनाएगा कैसे, जब 2 रन की वृद्धि हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 20A बड़ी वाली में से 20A प्लस 40 में से छोटी वाली 19A घटा देंगे, इसके बराबर हम 90 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, अब जो औसत निकलने वाला वो पुराना औसत निकलने वाला, बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा 90 के बराबर। अब ये ध्यान रखिएगा, पुराना एवरेज निकल जाएगा, मतलब बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो पुराना औसत निकल जाएगा। नया औसत निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना होगा। तो 20 और 19 का अंतर कितना होगा, ए बराबर मतलब औसत बराबर क्या हो जाएगा, नया, ये पुराना औसत है ना, पुराना औसत 19 वाले का, ये 40 जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50। ये क्या है, पुराना एवरेज है, पुराना औसत है। अब पुराना औसत भी हमसे क्वेश्चन बोल सकता है, लेकिन हमसे पूछा क्या, नया औसत बताओ। तो नया औसत में आपको मालूम है कि 2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 2 बढ़ा दीजिए भाई, कितना हो जाएगा 52। बस यही हो जाएगा क्या, आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। यदि इस क्वेश्चन को ट्रिक से लगाना है तो आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं। एक बात बताइए कि 20वीं पारी में जब 90 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि होती है ना, 2 रन की वृद्धि होती है। तो बताइए 20 पारी में अगर 2 की वृद्धि होगी तो कुल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। और रन की कितनी होती है, कितना रन बनाता है वो, 90 रन बनाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब औसत वृद्धि करेगा तो रन में क्या करेंगे, कमी, लेकिन जब औसत में कमी करेगा तो रन में क्या करेंगे, वृद्धि। ठीक है, अब आप बताइए कि एवरेज है 2 रन, 20 पारियों का लेंगे तो 40 हो जाएगा इसका योग, और रन है 90। अब बताइए वृद्धि हो रही ना, 2 की वृद्धि हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, रन में क्या करेंगे, 40 की कमी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50। ये तो हो गया पुराना एवरेज। नया एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 में 2 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा हमारा क्या
आंसर हो जाएगा। बस 2-4 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन है। किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11वीं पारियों या 11 पारियों के रनों का कोई औसत था, मतलब कोई औसत था मालूम नहीं है। ठीक है, 12वीं पारी में उसे 90 रन बनाए तथा 12वीं पारी में उसने क्या किया, 90 रन बनाया तथा इसमें उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। ठीक है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करो। तो 11वीं पारी में क्या था, सबसे पहले पता करिए 11वीं पारी में औसत क्या होगा। 11वीं पारी या 11वीं पारी आप लिखिएगा में जो इसका औसत होगा क्या होगा, ए होगा। तो 12वीं पारी में क्या होगा औसत इसका, 12वीं पारी में इसका औसत क्या कर सकते हैं आप, 12वीं पारी में आप इसका औसत कर देते हैं क्या, 12वीं पारी में ही तो 90 रन बना रहा है, इसलिए जाके उसके औसत में कितने की कमी हो जाती है, 5 के, a - 5 हो जाएगा। तो इनका योग निकालेंगे तो 11 × a 11 हो जाएगा। इनका योग निकालेंगे तो 12a - 12 × 5 60। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, बड़े में से जब छोटे को आप घटाएंगे तो जाके वो रन बनेगा कितना, 90 रन। या फिर पुराना औसत निकलना होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे और बराबर 90 करना पड़ेगा। तो 12a - 60 - 11a बराबर कितना, 90 के। ठीक है, तो 12a में से 11a जाएगा, मतलब आपको मालूम है ना, तो पुराना औसत निकल जाएगा। पुराना औसत a बराबर 90, ये 60 माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, कुल मिला के 150। ये हो गया पुराना औसत। तो नया औसत में आपको मालूम है कि 5 की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो नया औसत बराबर क्या होगा, 150 में से 5 की कमी। तो आंसर क्या होगा, 145। आंसर क्या होगा, 145। और इसको मैंने ट्रिक के बेस पे बताया था। ट्रिक मतलब लॉजिक, मैंने एक लॉजिक के बेस पे बताया था इसको कि बताइए कुल कितनी पारियां हैं, कुल कितनी पारियां हैं भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में कुल कितनी पारियां हैं, 12 पारियां। अब 12 पारियां हैं, ठीक है, और औसत रन में कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है। तो जब एक पारी में 5 तो 12 पारी में कितना हो जाएगा, कुल मिला के 60 हो जाएगा। रन कितने थे, 90। अब बताइए कमी हो रही है, मैंने बोला था औसत में जब वृद्धि होगी तो रन को कम कर देंगे, और जब औसत में क्या होगी, कमी होगी तो रन को बढ़ा देंगे। तो यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही तो रन को बढ़ा देंगे, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 150। ये हो गया क्या, पुराना औसत, पुराना एवरेज हो गया। अब नया निकालने के लिए, नया औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की कमी कर देंगे। तो 150 माइनस कितना, 5 बराबर 145। बेहद खूबसूरत क्वेश्चन का बेहद खूबसूरत सलूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी के औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। ठीक है, बोला है कि 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है। तो आप बस कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा तो मैं इसको शॉर्ट से बताता हूँ। 19वीं पारी में 4 की वृद्धि होती है, 4 की क्या होती है, वृद्धि होती है, यही ना। वृद्धि को ध्यान रखिएगा, कमी को ध्यान रखिएगा। तो 19 चौक कितना हुआ, 76। अब वृद्धि हो गई तो औसत में क्या होगा, कमी होगा, ये ध्यान रखिएगा। औसत में क्या होगा, कमी। कुल रन कितना है, 98। अब यहाँ वृद्धि हुई थी, ये घट जाएगा, 76। अब 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2। 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2। 22। ये तो हो गया पुराना। 19वीं पारी के बाद औसत रन, 19वीं पारी के बाद ये पूछा है ना, औसत रन 22 प्लस 4 की वृद्धि बराबर 26। यही हुआ हमारा क्या आंसर। इस प्रकार से सलूशन आपको बताया गया। तो यही हमारा क्या हुआ, सलूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या प्राप्त करो। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस में तो हम लिखेंगे औसत बराबर रन बटा के क्या, विकेट, रन बटा के क्या, विकेट। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो एवरेज दिया है कितना, 12.4 है, तो 12.4 रन है। रन को आर और विकेट को क्या, डब्ल्यू लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में बोला कि 26 रन देकर 5 विकेट और ले लेता है, तो हम जब 26 रन देकर 4 विकेट और लेता है तो उसका जो एवरेज है ना, उसका औसत से 0.4 कम हो जाता है।
अब देखिए जब रन 26 दे देता है और विकेट 5 ठो और ले लेता है, मैं इसको उधर कर देता हूँ अच्छा लगेगा, तो ये जो एवरेज है ना ये 0.4 कम हो जाता है, मतलब 12 हो जाता है। चीज़ समझ में आ रही है? चीज़ तो क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। अब एक चीज़ और, यहाँ से जो आप एवरेज बराबर लिख सकते हैं, एवरेज बराबर क्या, रन बटा के क्या, विकेट। एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं, रन बटा के क्या। अब यहीं से आप ये भी लिख सकते थे ऊपर की एवरेज कितना है, 12.4 बराबर रन बटा के विकेट। शुरू में तो यही था। यहाँ से अगर आप रन देखें तो रन बराबर क्या होगा, 12.4 विकेट। घबराइएगा मत, मैं इसको शॉर्ट थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं कि रन का मान कितना, 12.4 विकेट अब प्लस कितना 26, ठीक है। अब बटा के विकेट प्लस 5 बराबर 12। तो ये होगा यहाँ पर आएंगे तो 12.4 विकेट और प्लस 26 बराबर 12 विकेट और प्लस कितना 60। तो इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 0.4 विकेट और बराबर ये 26 उधर जाके घट जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 2 गया 4। चीज़ समझ में आ रही, क्लियर है? 44 बचेगा, नो 34 बचेगा, ये ध्यान रखिएगा 34 बचेगा। तो अगर मैं ये दशमलव दोनों साइड से हटाया तो W बराबर क्या होगा, 34 मतलब 340 बटा के 4 हो जाएगा। तो 4 बटे 32 और 4 बचे कितना 20। W बराबर कितना होगा 85, मतलब विकेट कितना लिया 85। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करती। पुरानी पारी तक का विकेट है, ये पुरानी पारी तक का विकेट है, ये ध्यान रहे पुरानी पारी तक का विकेट है। अगर ये क्वेश्चन में पूछ दे कि यदि पिछले क्वेश्चन में अगर मतलब ये पूछ दे कि कुल कितने विकेट लिए, कुल कितने विकेट लिए, अगर कुल की बात कर देगा ना, ये पुरानी पारी का विकेट है, अगर कुल विकेट बोल दिया ना बहादुरों तो 85 विकेट, ये अब पहले 5 विकेट लिया था तो कुल मिला के 90 विकेट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर जो होंगे ये होगा, क्योंकि पिछली पारी का विकेट पूछा था तो यही होगा, ठीक है। आइए इसे थोड़ा सा हम शॉर्ट नियम से भी जान लेते हैं। अगर इसको शॉर्ट नियम से हम जान लेते हैं, हाँ, तो अगर इसका शॉर्ट देखें तो थोड़ा सा शॉर्ट देख लेते हैं। पहली पारी मैं बना लेता हूँ, दूसरी पारी बना लेता हूँ, ओवरऑल मैं बना लूँगा, ठीक है। पहली पारी का जो इसका एवरेज है 12.4 है, ठीक है। अब बोला है कि 26 रन देकर क्या करता है, एवरेज बोला है 26 रन देकर कितना विकेट लेता है 5। तो क्या करेंगे आप, 26 रन दिया और 5 विकेट लिया तो क्या होगा, 5 पचे 25 और 5 दूना के 10, मतलब इसका एवरेज हो जाएगा 5.2। जो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो औसत में कितने की 4 मतलब 0.4 की कमी हो जाती है तो 12 हो जाएगा। 12.4 से 0.4 की कमी होगी तो 12 हो जाएगा। अब ये डिफरेंट आप निकाल लें, डिफरेंट आप निकाल लेंगे 0.4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, यही होना चाहिए। 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जब दशमलव हटाएंगे आप, दशमलव हटाएंगे तो ये क्या होगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 7 28, मतलब 17 संबंधी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए जो ये है ना, ये आज की है, ये आज का विकेट अनुपात है और ये पहले का है। मतलब आज अगर 1 विकेट लेगा तो पहले लेगा, पुराने लेगा कितना 7, ठीक है। अगर आज मिलेगा, आज का विकेट 1 होगा तो पुरानी पारी, या हम कह सकते हैं आज की पारी 1 है तो पुरानी पारी ये पुरानी पारी और पुराने विकेट है हमसे पूछा है तो हम क्या कहेंगे, आज उन्होंने 26 रन देके 5 विकेट लिया है तो हम कह सकते हैं कि आज का अनुपात 1 है तो 1 अनुपात बराबर 5 हुआ। जब 1 अनुपात बराबर 5 हुआ तो पुरानी पारी का पूछा है तो आप क्या करेंगे, पुराना विकेट निकालने के लिए 17 × 5 बराबर 85 विकेट लेगा भाई, ठीक है। 85 आंसर हो जाएंगे हमारे। अब पूछेगा कुल विकेट बताइए तो 5 और जोड़ दीजिएगा जो आज उन्होंने लिया तो 90 हो जाएगा। इस तरह से आप एडिकेशन के नियम से इसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब चाहेंगे कि जो भी अब एवरेज के क्वेश्चंस में हैं अब हम कल के क्लास में समाप्त कर दें, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो और छोटी वीडियोस रहेगी तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आगे मिलते हैं आप कल की क्लास में, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।